हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल में बैकास। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज मैथ सेक्शन की, और इसमें भी अपने पास जो पेपर है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पेपर है जो 14 जुलाई 2024 में हुआ था। ठीक है, जुलाई मंथ में जितने भी पेपर हुए थे सबकी आंसर की आ चुकी है लगभग। ठीक है, अगर आपको आंसर की चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके जितनी भी आंसर की अब तक आई हैं अपने पास वो डाल दिए, और धीरे धीरे जितनी भी आती रहेंगी वहाँ पर शेयर हो जाएंगी। बाकी आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं अपनी आंसर की, जिससे कि मैं उसको सॉल्यूशन करा सकूं। साथ ही साथ हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, हम लोगों ने पीजीटी होम साइंस का पेपर किया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, और पीडीएफ के लिए मैंने बताया आप लोगों को कि टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया था। साथ ही साथ देखो, फिलहाल ये क्लास हिंदी में है, हिंदी में मतलब कि क्वेश्चंस जो होंगे हिंदी में होंगे, है ना। और कोशिश रहेगी कि एक दो क्लास के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास आपकी बाइलिंगुअल हो जाए, और उम्मीद है शायद हो भी जाएगी। तो आगे से जो भी क्लासेस मिलेंगी आपको, शायद परसों के बाद से जो भी क्लास मिलेंगी वो बाइलिंगुअल मिलेंगी, है ना। इसके बाद एक क्लास और होगी, हिंदी या इंग्लिश में जैसे भी होगी देख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देखते हैं कि 1 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें x की वैल्यू पूछी थी। x बराबर दे रखा था 121 माइनस कितना 14 माइनस, और यहाँ आया 49। तो हम क्या करेंगे, ये किसका होता है बताओ, 11 का होता है। ये किसका होता है, 4 का होता है। रूट निकाल रहे हैं ना हम, तो ये किसका होता है, 7 का होता है। बस 7 4 11 माइनस माइनस जोड़ लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन किसका, माइनस का रहता है। इससे ही चला गया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू हमारी नज़रों में क्या रही, 0 रही। बात समझ पाएंगे आप लोग। तो इजी सा क्वेश्चन था, हमने आसानी से कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। देखो, फिर से आपका एक डायग्राम बेस्ड आ गया। दिया गया वृत्त चित्र एक विशेष महीने के रूप में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत एक परिवार के मासिक व्यय को दर्शाता है। दिए गए महीने का कुल मासिक व्यय कितना है, 72,000 रुपये है। पूछा क्या गया है, बीमा कहाँ गया, हाँ, बीमा पर परिवार द्वारा किया गया व्यय कितना है, बीमा पर खर्च कितना किया गया, ये पूछा है। तो आपने क्या करना है, बीमा पर देखो, अगर आपको दिख रहा है डायग्राम में 15% बीमा, देखो बीमा का साइन दिख रहा है आपको 15%, तो 72,000 रुपये मंथली इनकम है। तो आपने क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में 72,000 का आप क्या करेंगे, 15% निकाल देंगे। परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 108,000। बस इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, क्या कहा गया है, एक आम का मूल्य 75 रुपये प्रति किलोग्राम था, है आम का, चलो ठीक है, एक आम का मूल्य 75 रुपये प्रति किलोग्राम से 90 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। एक गृहिणी को आम की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसका खर्च समान रहे। चलिए ठीक है, देखो क्वेश्चन में कहता है कि 75 रुपये प्रति किलोग्राम है, कितना है 75 रुपये प्रति किलोग्राम, और हो कितना गया, अब 90 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। ठीक है, देखो पहले ही खर्च करती थी 75 रुपये, अब खर्च कर रही है, मतलब कि अब इसे खर्च करने पड़ेंगे 1 किलो के लिए 90 रुपये। वो कह रही है कि भाई मैंने ना अपना खर्च नहीं बढ़ाना, मैंने तो 75 ही खर्च करने हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी कम आएगी। अब क्वांटिटी कम आएगी तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि कितने % कम आएगी। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 75 घटा दिया तो 15 रुपये का सामान आपका कम आएगा। 15 रुपये का सामान कम आएगा किसके बिहाफ पर, 90 के बिहाफ पर। क्यों, नया रेट तो 90 हो गया ना, वो जो वेट करेगा 90 के हिसाब से तो वेट करेगा। आपसे परसेंटेज पूछा था इसलिए यहाँ पर इनटू में % कर देंगे। 15 × 90, और ये हो गया 50, और ये हो गया 3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16.67 इस प्रकार से आपका आंसर होगा, या फिर 16 सही 2/3% आपका आंसर होता है। लेकिन ऑप्शन में इस प्रकार से दिया गया है तो आप ऐसे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 3 की आप लोगों को।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हर क्वेश्चन को मेरे हिसाब से एक बार वीडियो को रोक के खुद से करने की कोशिश करोगे तो और अच्छा समझ आएगा आप लोगों को। 16/b माइनस 11/b, और हाँ जितने भी पेपर हुए हैं जुलाई मंथ में सारे के सारे करेंगे, तो आप लोग जुड़ सकते हैं अपने साथ, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करेंगे, सब कुछ करेंगे जो भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये आ गया अपने पास, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या है, बी दे रखा है, ये सारा बी है 13 में, समझ लेना, क्वेश्चन में दिख रहा होगा वैसे तो, है ना। इसका एलसीएम ले लिया, हमारे पास बी आ गया, एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, बी आएगा। अब ऊपर क्या आएगा, 16 माइनस 11 प्लस 5 माइनस 9, ठीक है। अब देखो ये हो रहा है 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 बन गया, और ये प्लस प्लस का कितना हो रहा है, प्लस प्लस का हो रहा है 21, तो प्लस का 21 माइनस का कितना, माइनस का 20, तो यहाँ पर लिख दूँ क्या मैं, चलो ऐसे लिख देता हूँ, 21 में से 20 गया, ठीक है, अपॉन में बी बराबर कितना आ गया, 1/15। तो ये तो ऊपर बचेगा सिर्फ 1, 21 में से 20। अब बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू तो 15 आ गई सामने वाली, तो बी बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, बी आ गया 15। आंसर कितना होगा आपका 15, देख लेना कौन से ऑप्शन में हैगा, ऑप्शन बी में आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ना। चलिए, तो अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है आप लोगों को, पीआरटी में कारों तथा बाइकों की कुल संख्या क्या है, कुल संख्या पूछी है, ठीक है। पीआरटी की पूछी आपसे, पीआरटी की, डीएसएसबी के पीआरटी की पूछी, आ जाओ। तो पी की जो वैल्यू दे रखी है, देखो अब हमें दोनों ही जोड़ने हैं, तो 75 और कितना जोड़ लें, 75 और 62 को जोड़ लें। पी में जो कार और अच्छा लिखने की जरूरत तो है नहीं कि कौन सा कार है कौन सी बाइक है, दोनों को जोड़ लिया है मैंने, क्योंकि दोनों को लिखना है हमने। आर की वैल्यू करें 110 और 79 है, आर 110 और 79 है, 69 है, 79 है, ठीक है। और अगर टी की बात करेंगे तो 65-75 है, टी की बात करेंगे तो 65 और 75 है। बस इन सबको जोड़ना है आपको, जोड़ने के बाद जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, 466, 466 आपका आंसर होगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, कुछ खास नहीं था। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ठीक कह सकते हो, इतना भी ठीक नहीं है, आसानी से कर सकते हो, करके देखो जल्दी से। पहले उसने पूछा क्या है आपसे, 98 और 102 और 106 और 110, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और आपका दे रखा है कितना, 338, है ना। अच्छा ये नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी देंगे तो भी गलत नहीं था। अब देखो पूछा गया हमसे 338 तक, इसका योग पूछा है, तो योग कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू में एन क्या है, एन यहाँ पर दिखाता है आपको नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। चलिए, तो पहली संख्या क्या है हमारे पास। अब देखो इसमें कहीं से भी पूछा जाए आपको, कैसा भी क्वेश्चन आए, आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर और इंटू में नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देना है, कैलकुलेट डिवाइड 2 से कर देना है, किसी का भी निकल जाएगा, आपका सम निकल जाएगा। चलिए, ये सम का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, तो 98 हो गया, 98 प्लस 338 डिवाइड बाई 2। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, 338 में से हम पहले वाला घटा देते हैं 98, तो हमारे पास जो बचेगा 0, 13 में से 9 गए तो 4 बचा, और यहाँ पर बचा 240। अब देखो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, देखो डिफरेंस सब में कितने का है, 4 का डिफरेंस है, इसलिए हमने 4 से इसको भाग कर दिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 60 आ गया। लेकिन हमने इसमें से कितना 98 मतलब कि एक संख्या माइनस की थी, जबकि 98 माइनस नहीं होगा, प्लस होता, तो इसका मतलब इसमें एक और प्लस कर देंगे, और हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स निकल करके आ गए, कितने आ गए 61, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 61 के साथ। बात क्लियर है ना आप लोगों को। बस आप कुछ भी नहीं करना है, इनको ऐड करके और कैलकुलेट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 8 16, और एक बार इसको ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। 8 8 16 9 3 12 12 और 1 13, ये हो गए 436। 436 को हम देखो इसके बदले हम यहाँ लिख लेते हैं 436।
इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 218 आ जाएगा। 218 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपका जो आएगा कैलकुलेट करने के बाद आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वैसे 13,298 आ जाएगा। बात सही है। तो मेरे हिसाब से बात आप लोगों को समझ आ गई होगी सारी की सारी। तो ये रही बात अपने पास कौन सी, क्वेश्चन नंबर 6 की। चलें अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कहता है, एक महाविद्यालय में 29 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 68 है। यदि प्राप्त किए गए अधिकतम और न्यूनतम अंक हटा दिए जाएं तो औसत 2 घट जाती है। प्राप्त किए गए अधिकतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या है। चलिए ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 7 की बात कर रहे हैं और ये 29 छात्र हैं, 29 छात्र जिनका औसत है 68। तो 29 की मल्टीप्लाई अगर 68 से कर देंगे तो सम निकल के आ जाएगा। और सम कितना हो जाएगा हमारे पास, 1972। 2 लड़के चले गए, 27 में से 29 में से 2 गए तो 27 बचेंगे। बात समझ रहे हो ना, 2 घटा दिए, अधिकतम और न्यूनतम 2 घटा दिए तो बचे कितने हमारे पास, 27। अब इसका एवरेज कितना कह रहा है, एवरेज 27 का एवरेज कितना हैगा, उसने कहा है क्वेश्चन में कितना है, 2 घट जाता है, एवरेज 2 घट जाता है, 2 घट रहा है, हाँ औसत 2 घट रहा है। तो इसका मतलब 66 हो गया। तो 66 की मल्टीप्लाई अगर 27 से कर दें तो यहाँ से भी सम निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 1782। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 190 बचेगा। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 2 संख्याओं की वैल्यू कितनी आ गई, 190 आ गई। और इसका पूछा क्या गया है, उन दोनों संख्याओं का एवरेज ही तो पूछा, तो 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा एवरेज निकल करके, 95 अपना एवरेज हो जाएगा। कौन सी संख्या है ये, वही संख्या है जो घटाई थी स्टार्टिंग में, है ना। तो उनका एवरेज कितना आ गया, 2 की वैल्यू 90 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 95। बात क्लियर है ना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कहा गया है 8 में, कह रहा है कि किसी संख्या के 50%, किसी संख्या के 50% में 120 को घटाया जाए, किसी संख्या के 50% में 120 को घटाया जाए तो परिणाम कितना आता है, कितना दे रखा है इसने, 480 आता है। तो संख्या का मान ज्ञात करना है। चलिए ठीक है। तो देखो किसी संख्या हमें नहीं पता तो हमने x मान लिया, x का 50% मतलब कि 50%, ठीक है। मैं कितना घटाने की बात कर रहा है ये, 120 घटाया जाए तो बराबर में कितना आ जाता है हमारे पास, 480 आ जाता है, 480 आ जाता है। बात सही है क्या, ठीक है। ये 480 है, सही से देख लेना, 480 दिख रहा है ना वैसे सही से सब कुछ तो, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये देखो इक्वल टू उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा ना, बात सही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, x मल्टीप्लाई में 50% बराबर में ये उधर गया 600 बन गया। बात सही है। अब देखो 50% का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 1/2, भाई 50/100 था तो इसको 1/2 लिख लेंगे। अब ये उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1200 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि बात इतनी भी समझ आ गई है आप लोगों को, है ना। बात होगी क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि 2690 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए जो परिणामी 11, 12 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 37 बचे, ठीक है, शेषफल 37 हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है। देखो किससे डिवाइड करना है हमें, 11, 12 और 24 से। तो पहले इसका ही एलसीएम ले लेते हैं। देखो जब 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 24 ही होगा, तो इस 12 को लेने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होता दो संख्याओं में और उनका एलसीएम लेना है आपने, तो उनका मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होता है। 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 22 और 2 24, ठीक है ना। 11 चौक 44, 44 64 होगा ना, 26 होगा ना, ठीक है। हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया हमारे पास ये। अब इस नंबर से हमें डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करना है, 2690, यही तो है, 2690 तो था, है ना, ठीक है। आ जाओ। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 264, और यहाँ आ गया कितना, 50। बात सही है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो हमें 37 क्या करना है, हमें 37 रिमाइंडर बचाना है। तो हम इसमें से 37 घटा दें, हमें 37 बचाना है ना, तो हमारे पास बचेगा कितना, 13। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि 13 हमें क्या करना पड़ेगा, 13 घटाना पड़ेगा,
मेरे हिसाब से हो सकता है आपको समझ ना आया हो। हमारे पास रिमाइंडर बचा 50, हमारे पास रिमाइंडर बचा 50, लेकिन उसने कहा कि उसे 37 बनाना है, शेषफल 37 बनाना है। अगर वो 50 से शेषफल अगर 37 बनाना चाहता है तो मैं इसमें से 13 घटा दूंगा, जब भी तो बचेगा। इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे, 50 में से सीधा 37 घटा दो, जो भी बचेगा वो इसका मतलब 50 में से घटी हुई संख्या हो जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13। 13 को घटा दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 37 बचेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गई होगी बात। नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हो सकता है कि कमेंट का आपका रिप्लाई थोड़ा लेट आए, लेकिन आएगा जरूर, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिया गया एक बार ग्राफ एक परिवार द्वारा सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में वर्षों की संख्या वर्ष की, अच्छा क्या दे रखा है, ये वर्ष दी गई है, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, दिन D7 पर खर्च की गई राशि D1 पर खर्च की गई राशि का अनुपात। तो देखो D7 पर कितना है, आप लोग कहेंगे जी 6000, D7 पर आ रहा है 6000 रुपये, ठीक है। ये लिख लो, ऐसे लिखो इसको, D7 पर आया है 6000 रुपये और D1 पे कितना आया ये देख लेते हैं। तो आप कहेंगे D1 पे आया 4000 रुपये। अब इसका रेशो पूछा है आपसे, 3 0 से 3 0 काट दो, और ये हो गया 3 और ये हो गया 2। इसका रेशो तो काटा, 2 से काटा 2 3 6, 2 दूनी 4, है ना। तो हमारे पास जो रेशो आ गया कितना आ गया, 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बात रही है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन आ जाओ 11 ना, 11 देख लें क्या। हाँ चलो, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे अपनी राय दे सकते हैं। चलिए, कह रहा है एक संख्या को क्रमिक रूप से 75% और 80% और 30% से कम किया जाता है तो वो कितना हो जाता है, 16,240 हो जाती है। तो वह संख्या याद करनी है, ठीक है। देखो हमें नहीं पता संख्या कौन सी थी, हमने मानी x, ठीक है। अब x को कितना परसेंट कम किया गया, कह रहा है 75%। अब एक चीज़ बताना आप लोग, 75% कम किया गया तो इसका मतलब 100 रहता है। इनिशियली हम कितना मान के चलते हैं, 100 में से 75 कम किया गया तो इसका मतलब 25% बची। 25%, अगर मैं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ तो अपॉन में 100 आएगा हमारे पास, तो कितनी आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए क्या, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 25/100, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। अब आगे जो कहा गया है, कह रहा है 80% का क्या है, 80% कम की गई। अब 100 वैल्यू इनिशियली होती है, उसमें से 80 कम कर दी तो इसका मतलब 20% बची, 20/100, ठीक है। और उसके बाद जो हुआ है 30% कम हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 70/100। अब देखो यहाँ से सबकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लें, 1/4 हो गया, यहाँ पर आसानी होगी ना काटने में, 1/5, 20/100, 1/5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7/10। बात क्लियर है इतनी, चलिए ठीक है। अब ये बराबर है किसके, आपका 16,240 के, 16,240 के, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 4 पंजे 20, 20 की मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना इसकी, 20 मतलब कि 200 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो ये हो गया 464, 464,00, बस यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा, 464,00, ठीक है। तो ये रही बात आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 की। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है, कह रहा है एक सोफ़ा सेट है, अंकित मूल्य, इस क्वेश्चन को करके दिखाओगे क्या आप लोग। एक सोफ़ा सेट है जिसका अंकित मूल्य 3600 रुपये है, अच्छा चलो मैं करा ही देता हूँ, ठीक है। 3600 रुपये का सोफ़ा सेट है, 2 क्रमिक छूट के बाद वो हो गया कितने का, 2700 रुपये का हो गया, ठीक है। और उसने क्या कहा गया है, कह रहा पहली छूट 20% की। एक चीज़ बताना, अगर पहली छूट ही 20% की है, अगर 3600 रुपये का सोफ़ा है, 20% की छूट है, इसका मतलब 80 में सेल किया गया है, तो 100 में से घटाएंगे ना, ऐसे भी समझ सकते थे कि CP 100 रहा होगा और SP जो है 20% के डिस्काउंट पर कितना, मतलब कि अगर PP की बात करेंगे वैसे तो 80 पर बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है 20% की छूट। तो हमने कर दिया कितना, 80/100, 2 0 से 2 0, और ये हो जाएगा कितना, 8 6 48, 8 3 24, 24 और 4 कितना हो गया, 28।
तो इसका मतलब 2880 का बिकना चाहिए था। कब? जब 20% का इसने डिस्काउंट दिया तब। लेकिन बिका कितने का है ये? 2700 रुपये का। इसका मतलब इस पर और डिस्काउंट दिया गया है। और कितने का डिस्काउंट दिया गया है? तो देखो यहाँ से 2880 में से 2700 माइनस कर दो। इसमें से 2700 अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 180। अब 180 का डिस्काउंट और दिया गया है किस पर? 2880 पर दिया जाएगा। 2880 पर इंटू में 100 कर देंगे। कैलकुलेट कर दिया यहाँ से। किससे काटोगे अब? 4 से काटें? 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, 18 चौक 72, 25/4। 25/4 का मतलब क्या होता है? 6 सही 6.25। जिस हिसाब से आपको ऑप्शन में दिए गया उसी हिसाब से बना लेंगे। 6.25% आपका आंसर आ जाने वाला है। बताओ अगर इतनी बात आप लोगों को समझ आई तो। ठीक है ना? तो ये बात रही अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 की। चलेंगे 13 की और देख लेते हैं 13 में क्या दिया गया है। देखो 13 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित, अच्छा पहले एक बार ऊपर से देख लेते हैं। नीचे दिए गए कुल वृत्त चित्र एक वर्ष में 7 कंपनियों की बचत को दर्शाता है। दिए गए वर्ष के लिए इन सभी 7 कंपनियों की कुल खपत 12,000 है। एक विशिष्ट कंपनी की बचत और इन सभी 7 कंपनियों की कुल बचत के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। चलिए ठीक है, आ जाओ। देखो पूछा क्या गया आपसे, कह रहा है क्यू की बचत यू की बचत के अनुपात कितना है? 8-9 है। तो एक बार देख लेते हैं क्यू कितना है हमारे पास। क्यू का दे रखा है 18%। क्यू का जो दे रखा है वो 18% दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्यू का जो है 18% है। और यू का कितना है? यू का आप लोग कहेंगे, यू का है 16%। यू का है 16%। ये है 18, सही से लिख लो 18%। ये है 16%। ठीक है, अब इसका रेशो बनाएंगे। 2 से काटा 2 नहीं में 18। अब देखो ये मत करने लगना कि तुम यहाँ पर पहले निकालो 12,000 का 18% कितना हुआ, फिर 16,000 का 18 मतलब कि 72,000 का 16% कितना हुआ। क्यों? यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई 72 से करूँ, यहाँ 72 से करूँ तो 72 कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, है ना? तो अगर रेशो पूछा जाता है तो आपको टोटल डाटा से मतलब ही नहीं है, इसी से काम हो जाएगा। 2 नहीं में 18, 2 8 16। रेशो कितना आ गया? 9-8 का। लेकिन उसने जो दिया है आपको 8-9 का रेशो दिया है, तो ये तो नहीं बन रहा, बन ये रहा है। तो इसका मतलब पहला तो निष्कर्ष इसका गलत हो गया। जो पहली बात कर रहा है, पहला कथन इसका गलत हो गया। कथन की बात कर रहे हैं ना, तो पहला तो इसका गलत हो गया, हम लिख सकते हैं पहला गलत। अब एक बार दूसरा देख लेते हैं कि दूसरे में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी में दे रखा है ना दूसरा। कह रहा है सेक्टर आर द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण 36 डिग्री है। तो देखो आर द्वारा, आर का कितना है? 10%। तो देखो 10% का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब 360 करेंगे। बात सही है ना? इसको अभी तो हटा ही लो। 360 करेंगे तो 0 से 0 काट दी, इस 0 से इसको काट दिया, तो देखो 36 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब दूसरी बात तो सही हो रही है। दूसरी बात क्या हो रही है? सही हो रही है। हाँ जी, 36 डिग्री बन रहा है। अब तीसरी की और बात कर लेते हैं, आ जाओ। कह रहा है पी की बचत एस की बचत का, पी की बचत एस की बचत का 60% है। तो देखो पी की बचत 12 है और एस की बचत 20 है। पी की बचत जो हैगी 12 है और एस की बचत जो हैगी 20 है। कह रहा है पी की बचत एस की बचत का, इसका बेस क्या होगा? एस का कितना परसेंट है? तो इसको कर दो 20 पंजे 100, 12 पंजे 60%। तो बात सही है। तो इसका मतलब कौन कौन सा आपका कथन सही है? दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो ऑप्शन में कौन से में दिया गया है? ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। कह रहा है कि एक राशि 12% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 7200। तो एसआई की वैल्यू हमें दे दी है क्वेश्चन में, कितनी? 7200 दे दी है हमें। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो दिया गया है वो 12% दिया गया है। ठीक है, और टाइम जो दिया है आपको कितना दिया है? टाइम दिया है 2 वर्ष। ठीक है, टाइम हमें, अच्छा टाइम 6 वर्ष दे रखा है पहले का, टाइम 6 वर्ष। अब यहाँ से देखो पी निकालेंगे। क्यों? पी की वैल्यू निकलेगी, उसी के आगे क्या कहा गया है? कह रहा है उसी राशि का 30% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो लेकिन पहले पी तो निकालना पड़ेगा, तो पी निकाल देते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है पी निकालने का? SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन में R गुणा T।
आर गुना टी, तो पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है रख दें क्या, एस आई की वैल्यू, तो ये आ गई 7200, 7200 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे, आर और टी, ये रहा आर और ये रहा टी, तो 12 6 72, 72 से ये कट गया, तो हमारे पास ये पी की जो वैल्यू आई है निकल करके कितनी आई है, तो आप लोग कहेंगे पी की वैल्यू आई है 10,000। अब पी की वैल्यू हमारे पास 10,000 आ गई, अब हमें निकालना क्या है, हमें सी आई निकालना है। क्या निकालना है, सी आई, वो भी कितने टाइम का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी अपने पास 30%। तो हमने क्या करना है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले भी बताया हुआ है कि सीधा 30% निकालो, परसेंटेज तो आप निकाल लोगे ना अब, ठीक है। तो 10,000 का 30% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहोगे, देखो यहाँ दिखाई देता हूँ मैं एक बार, 10,000 का 30% बटे 100, ठीक है, अरे ठीक हो जाए यार, इनटू में दिस, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0, तो ये आ गया हमारे पास 3,000, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3,000। अच्छा मुझे लगता है फिर नीचे तक दिखेगा नहीं अगर मैंने यहाँ कर दिया तो इसको, है ना, मुझे थोड़ा सा आगे आना ही पड़ेगा। इसको यहाँ से हटाओ, रेट तो हमें पता है, टाइम भी हमें पता है, ठीक है। रेट को लिख दो यहाँ पर, रेट हो गया हमारे पास कितना, 12%, 12 नहीं था, कितना था, 30% है ना, 30% है, हाँ 30% है, टाइम है 2 वर्ष, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका 30% मैंने बताया ना कितना आ गया, 10,000 का 30% कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, ठीक है। 3,000 2 बार लिख लिया हमने क्योंकि 2 वर्ष है। अब देखो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज समान रहता है, दूसरे वर्ष से ब्याज लगता है, तो आप क्या करेंगे, इसका ही निकाल देंगे कितना, 3%, तो 30%, तो 3,000 का 30% कितना होता है, 900 होता है, निकाल सकते हो ना भाई। अब ये बात तो कर लोगे तुम कि हमने क्या किया है, 3,000 का 30% निकाल दिया बटे 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 900। बस अब इनको जोड़ना था हमें, तो कितना हो जाएगा, 6900, इट विल बी योर आंसर। सी आई आ गया हमारा। अच्छा 1 0 और आएगी क्या, 6,000 नहीं, ठीक है बिल्कुल ठीक है, तो हमारे पास आ गया, अरे 6700 आएगा क्या, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आंसर ऑप्शन में भी है। तो ये बात रही आपकी क्वेश्चन नंबर 14 की ना। चलेंगे 15 की ओर। 15 क्वेश्चन में दिक्कत है, ऑप्शन में 60 होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो आप लोग देख लेना इस क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत है। देखो मैं बता देता हूँ कि कैसे होता। कह रहा है कि 10 के प्रथम गुणजों 10 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या है, तो 10 के प्रथम 11 गुणज निकालेंगे, मतलब कि मल्टीपल की बात कर रहा है, तो 10 का होगा 20 30 40, ऐसे करते करते 11 तक जाएंगे तो 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110। मैंने आप लोगों को बताया कि एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर डिफरेंस सेम है और डिजिट जो है हमारी एपी, या फिर कह सकते हो एपी टर्म में चलता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, उससे एवरेज निकल जाती है। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर कितना हो जाएगा, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 इसका आंसर होना चाहिए था, जो कि किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं करता। मैंने क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे कि आप लोगों को कम से कम PYQ कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि PYQ जैसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से, तो बात बाकी आप देख सकते हैं इस चीज़ को। खैर 1-2 क्वेश्चन DSSP में मिल जाते हैं गलत, ठीक है, तो घबराना नहीं है इस बात से, ना ही वहाँ पर पेपर में क्वेश्चन से लड़ना कि नहीं कैसे नहीं होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 16 की। 16 आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं करना, कुछ भी मतलब कि कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, आप लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। इसका मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे क्या दें, आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, कह रहा है कि 55 पुरुषों के एक समूह में की औसत आयु कितनी हैगी, औसत आयु हैगी आपका 39 वर्ष हैगी, है ना। अच्छा 39, हाँ 39 है। 37 वर्ष का एक पुरुष समूह छोड़कर चला जाता है, ठीक है। एक नया पुरुष समूह में शामिल हो जाता है तथा औसत 40 वर्ष बढ़ जाती है। 40 वर्ष बढ़ रही है ना, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखो इसको करेंगे कैसे हम, पहले जो औसत थी 55 लोग हैं, 55 लोगों की औसत कितनी है कि 39 है। एक व्यक्ति चला गया जिसकी उम्र थी 37 वर्ष, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बदले दूसरा व्यक्ति आ गया जिसकी वजह से
औसत जो है वो कितनी हो गई, औसत नया औसत जो हो गया वो कितना हो गया 40। अब एक चीज़ बताना, पहले 39 था अब 40 हो गया, इसका मतलब औसत में कितने का फर्क पड़ गया, एक का। औसत का मतलब क्या है, एक एक सब में बटा होगा, एक एक सब में बटा होगा। 55 लोग गए थे, मतलब कि एक आदमी गया था तो एक आया भी है, तो व्यक्ति तो 55 के 55 ही रहेंगे। अब इसके आने से सबकी उम्र कितनी बढ़ गई, या सबकी औसत जो भी थी वो कितनी बढ़ गई, एक बढ़ गई। एक बढ़ गई तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 55। भाई इसके आने से 55 का इफेक्ट पड़ा है, इसके आने से, जबकि ये गया कितने का था, 37 का। अब देखो जो गया उसकी भी कवर की इसने और आने से बढ़ा भी दी, तो इसका मतलब इसकी एज क्या होगी, इसमें 55 जोड़ दो बस, इसमें क्या कर दो 55 को जोड़ दो, तो ये हो गया 7 5 12, 5 3 8, 8 और 1 9। समझ पा रहे होगा, बिना कैलकुलेशन के बहुत आसान तरीका है ये वाला, इससे सारे क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। किया कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ से देखा कि 39 आई है, उसने कहा कि एक 37 का गया और दूसरा आया जिसकी वजह से औसत जो है 40 हो गई। 40 हो गई मतलब कि एक बड़ी है, तो 55 सबकी एक एक बड़ी होगी, तो टोटल कितनी बड़ी है, 55 बड़ी है। ठीक है, 37 का गया, उस 37 को भी कवर किया प्लस 55 और बढ़ा दी, तो इसका मतलब इसकी जो उम्र रही होगी वो कितनी रही होगी, 92 ईयर रही होगी। तो ये बात होगी अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 की। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक रूप से किया जाए तो एक वर्ष में 40 प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर राशि क्या होगी, अच्छा 8474 रुपये हो जाएगी। इसने देखो आपको अमाउंट दे रखा है और आपसे प्रिंसिपल पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है, टाइम है 1 साल, और आपको अर्धवार्षिक दिया गया है क्वेश्चन में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। देखो अर्धवार्षिक के रूप में मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट को 2 से डिवाइड करते हैं। ये बात रही अर्धवार्षिक में। अगर यहाँ पर आपको क्वार्टरली कह दे, क्वार्टरली का मतलब वैसा वाला क्वार्टर नहीं, 1/4 करना है। 1/4 का मतलब है कि यहाँ पर क्या करेंगे हम, फिर 3 से भाग करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कब, जब तिमाही देगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्वार्टरली देगा। चलिए ठीक है, देखो ऐसा क्यों करते हैं भाई, रेट देखो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अब ब्याज जो जाएगा वो हर 6 महीने में जाएगा, हर 6 महीने में पैसा जाएगा ब्याज का, ठीक है। और ऊपर से रेट वही रहेगा, जैसे रेट मान के चलो 10% था तो 5% यहाँ पर जाएगा, 5% यहाँ पर जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर देते हैं 2 बार करने के लिए। बाद बाकी आप डायरेक्ट याद करके रखेंगे तो भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्या दिया गया है एक बार देख लें। अच्छा ठीक है, तो हमें जो दे रखा है रेट कितना है हमारे पास, रेट है 40%, तो हमारे पास जो नया रेट है वो कितना आ जाएगा, ये 40% से आ गया 20%। और टाइम जो दे रखा है हमें 1 साल दे रखा है, तो एक यहाँ रखेंगे, और टाइम जो हो गया हमारे पास 2 वर्ष हो गया, टाइम हो गया कितना, 2 वर्ष। बात सही है ना। चलिए तो अब हमें क्या करेंगे, देखो 20% है ना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती है कि देखो 20% का साइन हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो 1/5 कितना आया, 1/5। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ये ब्याज है, ये CI है, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल होती है। इसमें इसको जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अमाउंट बन जाएगा। 6 रुपये क्या बन गया, अमाउंट बन गया, तो 6/5 2 बार रखेंगे। अब ये अमाउंट बन गया, क्या बन गया है, ये अमाउंट बन गया। ये अमाउंट बराबर होगा अपना किसके बराबर होगा, जो वैल्यू आपको दे रखी है अमाउंट की कितनी, 74 पॉइंट कितनी है, 4। बात क्लियर है बस। और ये वैल्यू जो है वो पी की वैल्यू है, हमें पी की वैल्यू निकालनी है। चलिए ठीक है, अब काट दें इसको, तो 6 एकम 6 जा रहा है हमारे पास, 6 चौक 24, 6 चौक 24 चला गया ना, तो कुछ गलत काट दिया गया, 84, अच्छा लिखा गलत है ना, मैंने 84 है, ये 84.4 है ना, 84.4 है, बिल्कुल ठीक है। तो कैसे काटेंगे इसको, 6 एकम 6 और 6 चौक 24 हो गया आपका, और 6 एकम 6 हो गया, और 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, दशमलव यहीं पर आ गया है ना, ये पूरी संख्या कट चुकी है। अब 6 से फिर से काट लो, 6 दूनी 12 हो गया और बचा 2, 6 तिया 18 हो गया है ना, 6 पंजे 30 हो गया और 6 चौक 24 हो गया। ठीक काटा है ना हमने, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं अभी। 25 25 चौक 100 हो गया, ठीक है। अब देखो दशमलव तो यहाँ लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 25 पंजे 125 हो गया,
और 25 तिया 75, 75 75 75 और कितना होगा, 1 मिनट, 75 और 13 जुड़ेगा ना इसमें, 75 10 85 और 3 88, 25 दूनी 50, 50 और 8 58, कुछ है अपनापन, ऐसा है कुछ, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो दशमलव से तो 0 हट ही जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा कितना 58 85 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है मैं फिर से पूछना चाहूँगा आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट देखेंगे 20। कह रहा है कि ए, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं पूछा गया था अभी तक, a+3 और ये दे रखा है 5/7/8 +6 और माइनस का कितना 4। हम कैसे करेंगे, देखो 8 6 48, 48 और 7 कितना होता है, 48 और 7 होता है 55, तो यहाँ से सब कुछ हटेगा अब और यहाँ 55 लिख देंगे। अब देखो 1/3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ से हट गया, बात सही है। तो ये बन गया यहाँ पर 40 लिख देंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पर लिख दिया हमने कितना 40, बात सही। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो कितना हो जाएगा 220, 220 में से 40 जाएगा, 220 में से 40 जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 180 आ गया, तो यहाँ लिख दिया हमने कितना 180, बात सही है। अब ये 1/3 ऊपर जाके इसकी मल्टीप्लाई कर लेगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख लें क्या, 1 मिनट रुक जाओ, चलो इसको लिख लिया हमने, अच्छा रुक ही जाओ यार, ये हो गया ऊपर जाके यहाँ पर कर दिया हमने 165, ये यहाँ से हट गया, ठीक है, बराबर में 2। अब उसने ए की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, अब देखो हम इस 2 को इधर लेके आ जाएं, ए को उधर लेके चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है। तो 165/180 माइनस, और ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 2, और ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो 180 18 दूनी 36, 360 में से 165 गए, 360 में से एक बार घटा ही लिया सही से, 360 में से अगर 165 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 35, 5 और 5 9 ना 2 295 ना 295, मुझे कुछ अपनापन नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। काट लें इसको, काट लें इसको, मुझे इसमें डाउट लग रहा है, एक इधर चला गया ना, एक बचेगा यहाँ पर, एक बचेगा ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक ही बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब काट लो इसको, 5 तिया 15 हो गया और 5 9 45 हो गया, 5 तिया 15 और 5 6 30, ठीक है, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से ए की जो वैल्यू निकल के आई है वो 13/12 आई है, कितनी आई है 13/12, बात सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बाद बाकी आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि कौन सा पेपर करना चाहिए हमें। एक व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो देखो एक व्यक्ति ने क्या किया है, एक वस्तु है उसकी, ठीक है, सीपी जिसका रहा कितना 100 रुपये मान के चले, उसने इसका पीपी लगा के बैठा है पहले ही कि 150 रुपये की है, भाई लेनी है ले लो, 150 रुपये की है। जब कोई ग्राहक आया तो उससे कहा कि भाई तुम तो हमारे अपने हो, एक काम करो 30% का डिस्काउंट दे दो, 30% के डिस्काउंट पर। 30% का डिस्काउंट क्या हो गया, 100 की वस्तु अगर बेची जा रही है 30% के डिस्काउंट, इसका मतलब 70 में बेची जा रही है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर इस पर डिस्काउंट दे रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 15 7 105, कितना 105। अब देखो 100 की वस्तु थी, अभी भी कितने की जा रही है 105 की जा रही है, तो इसका मतलब 5% का तो सभी प्रॉफिट हो रहा है। कैसे करेंगे, 5/100 गुणा 100, बात तो वही आ जाएगी ना, 5% कैसे अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी बात समझ आ गई होगी। चलिए आज की क्लास में इतना ही बहुत है, बात बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।